क्योंकि तामीर इजी है। नाजनीन, घर की कंस्ट्रक्शन के बाद एक सबसे बड़ा मसला जो मालिक मकान की नींद तक उड़ा देता है वो है टर्माइट अटैक यानी दीमक का हमला, जो अंदर ही अंदर से बिल्डिंग को खोखला कर देती है। इसके बारे में जानने के लिए कि टर्माइट होती क्या है, दीमक का अटैक किस तरीके से बिल्डिंग को इफेक्ट करता है, आज मेरे साथ स्टूडियो में मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त मोहम्मद इंतखाब अकबर मौजूद हैं, जिनका कंस्ट्रक्शन की फील्ड में तकरीबन 25 साल का तजुर्बा है। आइए हम इनसे बात करते हैं और इनकी माहिराना राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इंतखाब साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, हमें ये बताइए सबसे पहले कि टर्माइट होती क्या है और ये कैसे इफेक्ट करती है घर को? टर्माइट, दीमक, व्हाइट एंट्स या घुन जो है एक ही कीड़े का नाम है और इसकी मुरगन ग़िज़ा या फेवरेट फूड इसकी सेलुलोज़ है, जिसे लकड़ी का गूदा भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि हर वो चीज़ जो लकड़ी से बनी हुई है या लकड़ी का प्रोडक्ट है, उसको ये मुतासर करती है। जैसे घर में हमारे पार्टीशन वॉल्स होती हैं, दरवाजे होते हैं, कैबिनेट्स होती हैं और इसके अलावा वार्डरोब्स होती हैं। ये सब इससे मुतासर हो सकते हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि दीमक किसी खास किस्म की लकड़ी पे इफेक्ट करती है या हर किस्म की लकड़ी पे इफेक्ट करती है? हाँ, इन जनरल तकरीबन हर लकड़ी जो है वो दीमक से मुतासर होती है, लेकिन रोज़वुड और देवदार या देयार ऐसी लकड़ियाँ हैं जिस पर इसका हमला कम होता है, जो इसकी खुशबू और इसके आयल की वजह से है। आप ये सुनकर भी हैरान होंगे कि दीमक जो है तकरीबन दुनिया के हर कोने में पाई जाती है और तारीखी तौर पर ये मौजूद है। अच्छा, हमें ये बताइए कि अगर किसी वजह से टर्माइट प्रूफिंग घर में ना करवाई जा सके तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये लकड़ी या लकड़ी से बनी हर चीज़ को मुतासर करती है, तो इसका मतलब है अगर हम ये टर्माइट प्रूफिंग नहीं करेंगे, तो हर वो चीज़ जो लकड़ी से बनी हुई है, वो ख़राब हो सकती है। घर के दरवाज़े, खिड़कियाँ, वार्डरोब्स, कैबिनेट्स वो सारे इससे मुतासर होते हैं और क्योंकि ये फाउंडेशन या ज़ेर ज़मीन रहती है, लिहाज़ा ये फाउंडेशंस को भी अफ़ेक्ट करती है। अभी आपने मेंशन किया कि ये ज़ेर ज़मीन रहती है, फाउंडेशन में रहती है। तो घर बनाते वक़्त फाउंडेशन बनाते हुए क्या ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे कि दीमक के अटैक से महफूज़ रहा जा सकता है? जी, बिल्कुल, जैसे आपने कहा और मैंने भी पहले बताया कि ये ज़ेर ज़मीन रहती है। इसका मतलब है कि अगर हम कोई ऐसा तरीका कर लें जिससे हम एक बैरियर क्रिएट कर दें ज़ेर ज़मीन और सुपर स्ट्रक्चर के दरमियान यानी अपनी इमारत के दरमियान, तो हम अपने घर को इससे महफूज़ कर सकते हैं। इसको महफूज़ करने के लिए नॉर्मली घर की कंस्ट्रक्शन में 3 स्टेजेज़ हैं जिनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले जब आप घर बनाते हैं, तो जब आप खुदाइयाँ मुकम्मल कर लेते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद खुदाई की जितनी हॉरिज़ॉन्टल सरफेसेज़ हैं या वर्टिकल सरफेसेज़ हैं, उन पर टर्माइट प्रूफिंग का स्प्रे करवाया जाए। टर्माइट प्रूफिंग का स्प्रे आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़हन-नशीन रहे कि ये सब ज़हरीले स्प्रेज़ होते हैं और ज़हरें हैं, इसलिए इसको करते हुए बहुत एहतियात की जाए और अपने आप को इससे महफूज़ रखा जाए। और जब आप इसकी बोतलों को इस्तेमाल कर लें, तो उनको अच्छे तरीके से ज़ाया ज़रूर करें, ताकि ये किसी और को भी नुकसान ना पहुँचाएँ। इसके अलावा जब आप दूसरी स्टेज ये होती है कि जब आप घरों में अपनी फाउंडेशंस बना लेते हैं और आप अपनी फर्श की मट्टी डाल लेते हैं, तो फर्श का कोई भी काम करने से पहले आप दूसरी स्टेज में इसका स्प्रे करना चाहिए, ताकि आपकी कोई वो फिल जो आपने बाहर से लाए हैं, उसमें भी अगर इसका किसी किस्म का कीड़े मौजूद हैं, तो वो भी मर जाएँ। और सबसे तीसरी और आखिरी ये चीज़ है कि जो आपकी लकड़ी के प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी बेहतर यही है कि आप स्प्रे से महफूज़ कर लें। अच्छा, ये बताइए कि हम स्प्रे अभी हमने किया है और साथ ही अगर बारिश हो जाती है, तो क्या वो स्प्रे कारामद है या हमें दोबारा करवाना चाहिए? जी, बिल्कुल, अगर बारिश हो रहा है तो क्योंकि आपको इल्म है कि ये स्प्रे सरफेस पे किया जाता है, तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। लिहाज़ा बेहतर यही है कि इसको दोबारा कर लिया जाए और दूसरा ये भी याद रखें कि इसके करने के 24 घंटे के अंदर-अंदर आप उसके ऊपर अपना नेक्स्ट स्टेप ज़रूर कर लें। मसलन फाउंडेशन है तो 24 घंटे के अंदर-अंदर फाउंडेशन बनाना शुरू कर दें। अच्छा, हमें ये बताइए कि घर की कंस्ट्रक्शन के बाद भी अगर दीमक हमलावर हो जाती है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारा घर दीमक से मुतासिर हो जाए, तो फिर इसको ख़त्म करना एक आसान काम नहीं है। इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके मौजूद हैं। सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि जिस हिस्से को दीमक ने मुतासर किया है, इसको चेक भी किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लकड़ी का कोई हिस्सा जिस पे आपको शक है कि दीमक लग चुकी है, आप अगर इसको ठोंक कर स्ट्राइक करेंगे, तो उससे आपकी आवाज़ से खोखलेपन का पता लग जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ दीमक से मुतासर हो चुकी है। इसके बाद अगर आपका ये जो चीज़ मुतासर हुई है, अगर वो मूवेबल फर्नीचर है, तो कोशिश करें कि आप उसको बाहर खुली हवादार जगह पर धूप में ले आएँ, क्योंकि धूप में दीमक बिल्कुल सर्वाइव नहीं करती और वो चीज़ उससे महफूज़ हो जाएगी।
इसके बाद जो आपकी कैबिनेट्स इससे मुतासर हुई उन सब पर इसका स्प्रे करें। स्प्रे के अलावा आप इंजेक्शन सिरिंज से भी इसका केमिकल उसके ऊपर डाल सकते हैं। ये तो हो गई सरफेस ट्रीटमेंट, क्योंकि दीमक हमेशा फाउंडेशन या ज़ेर ज़मीन रहती है, तो यकीनन ज़ेर ज़मीन भी इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। उसके लिए घर के मुख्तलिफ हिस्सों में ड्रिल से छोटे-छोटे सुराख किए जाते हैं जो सिर्फ हाफ इंच डायामीटर के होते हैं, और उसमें हम इंजेक्शन स्प्रे या प्रेशर से इसका स्प्रे जो है इंजेक्ट करते हैं, जिससे जो मुतासरा ज़मीन है उस सब में अगर इसका दीमक का कीड़ा मौजूद हो तो वो मर जाता है। ट्रीटमेंट का एक तरीका ये भी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, कि आप ज़ेर ज़मीन आपके फ़र्श के अंदर पूरा पाइपिंग एक सिस्टम बिछा देते हैं, जिसके अंदर कुछ अरसे के बाद, क्योंकि ये केमिकल है जिसकी एक लाइफ है, तो हर चंद साल के बाद उसमें केमिकल दोबारा इंजेक्ट कर दिया जाता है, जो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में जाता रहता है। ये तरीका बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन डेफिनेटली जैसे पूरा एक पाइप का जाल बिछाना है तो थोड़ा कॉस्टली भी ज़रूर है। अच्छा, जो भी आपने सॉल्यूशन बताया, ये तो बज़ाहिर बड़ा कॉस्टली लग रहा है। इसकी एक्चुअल कॉस्ट के बारे में तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी, बिल्कुल, चीज़ें बहुत मुश्किल लग रही हैं, लेकिन ये बहुत कॉस्टली नहीं है। जैसे आज हम 23 में खड़े हैं, ईयर 23 में, तो आजकल इसकी कॉस्ट पाकिस्तान में नॉट मोर देन 5 टू 6 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट है, यानी कि 5-6 रुपए स्क्वायर फुट में आप अपने घर में इसका स्प्रे करवा सकते हैं। एक 10 मरले का अगर घर है, तो उसमें 50-60 हज़ार से ज़्यादा इसका टोटल खर्च नहीं है। जी तो नाजरीन, आज की वीडियो के बाद आपको टर्माइट के बारे में बहुत सी मुफीद बातों का पता चला हो। ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए tameereasy.com जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर इजी है।